गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। प्रदेश सरकार ने 1 जून से 30 जून तक चलने वाली लॉकडाउन 5 के संबंध में दिशा निर्देश रविवार को जारी कर दिए। राज्य के भीतर और बाहर लोगों के आवागमन पर पाबंदी हटाई जा रही है। कहीं आने जाने के लिए अब पास और परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि गाजियाबाद व नोएडा की दिल्ली से लगी सीमा सील रहेगी। प्रदेश में सभी बस और टैक्सी सेवाएं सोमवार सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएंगी। दोपहिया वाहन पर हेलमेट और मास्क लगाकर 2 लोग बैठ सकेंगे। सभी बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार सैनिटाइजेशन व मास्क आदि से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर कड़ा जुर्माना वसूला जाएगा। धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और अन्य अतिथि सत्कार सेवाएं 8 जून से खुलेंगी। उन पर अलग से दिशा निर्देश जारी होंगे। स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण संस्थान तथा कोचिंग केंद्र जुलाई में केंद्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक खुलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देशवासियों से कोरोना के खिलाफ जंग में मजबूती से डटे रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खुल गया है, ऐसे में ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। जब हम दुनिया की ओर देखते हैं तो महसूस होता है कि भारतीयों ने संकल्प शक्ति से बहुत कुछ बचाया है। रेडियो पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ाई थमी नहीं है। कठिन तपस्या के बाद देश में हालात संभलते हैं, इन्हें बिगड़ने नहीं देना चाहिए। उन्होंने अपील की कि पहले की तरह अब भी नियमित अंतराल पर साबुन से हाथ धोएं, मास्क पहनें, औरों से 2 गज की दूरी बनाए रखें, आसपास साफ सफाई सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की आबादी दुनिया के ज़्यादातर देशों से कई गुना अधिक है। आज देश के सामने मौजूद चुनौतियां भी अलग किस्म की हैं। बावजूद इसके यहाँ संक्रमण इतनी तेज़ी से नहीं फैला। देश में कोरोना से होने वाली मौतों की दर बेहद कम है। हमने जो कुछ भी बचाया है वह देश की साझा संकल्प शक्ति का नतीजा है। प्रधानमंत्री ने कहा, हॉलीवुड से हरिद्वार तक लोगों ने कोरोना वायरस से निपटने में योग और आयुर्वेद के फायदों को गंभीरता से लिया है। हर जगह लोगों ने योग और आयुर्वेद के बारे में ज़्यादा जानना चाहा है। बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन क्लास से जुड़े हैं या ऑनलाइन वीडियो से योग सीख रहे हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूल में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए जिला आवंटन सोमवार दोपहर बाद जारी होगा। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 17 मई को जारी टाइम टेबल के अनुसार 31 मई को जिला आवंटन जारी होना था, लेकिन मोबाइल नंबर संशोधन के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 मई से 28 मई तक करने के कारण तैयार नहीं हो पाई है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव विजय शंकर मिश्र ने बताया कि परिषद एवं एनआईसी की टीम काम कर रही है। जैसे ही तैयारी पूर्ण होगी तो निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि भर्ती के लिए आवेदन करने वाले 1,36,621 अभ्यर्थियों में से जिसका नाम जिला आवंटन की सूची में होगा, उन्हें ही 3 से 6 जून तक होने वाली काउंसलिंग में प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सोमवार को जारी होने वाले जिला आवंटन में गुणांक और कैटेगरी में भी प्रदर्शित करने की मांग की है। यह मांग इसलिए की जा रही है कि जिससे प्रत्येक जाति के कितने लोगों का किस वर्ग में चयन हुआ है इसकी जानकारी हो सके, साथ ही पता चल सके कि सरकार ने भर्ती में आरक्षण समेत कई नियमों का पालन हुआ है या नहीं। बीटीसी 2015 बैक पेपर के उन अभ्यर्थियों का जिनका परिणाम फरवरी 2019 में घोषित किया गया है उन्हें, और सीटीईटी दिसंबर 2018 के अभ्यर्थी जिनका परिणाम 4 जनवरी को घोषित हुआ है, उन्हें नियुक्ति पत्र न देने की मांग कर रहे हैं। बीएड अपीयरिंग के अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग में प्रतिभाग न करने की मांग हो रही है। 68,500 में चयनित शिक्षकों को एनओसी न देने और प्राप्तांक पूर्णांक की गलती करने वालों को शामिल न करने की मांग की गई है। शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति है। उन्हें 4% आरक्षण मिलेगा, जबकि आरक्षण नियमों के अंतर्गत मान्य 3% सीटों पर ही नियुक्ति होगी। अयोध्या के गोपाल प्रदीप कुमार दुबे आदि 1 सितंबर 2018 को जारी शासनादेश का हवाला देते हुए दिव्यांग वर्ग के अभ्यर्थियों को
विशेष आरक्षण के तहत 4% आरक्षण देने को लेकर पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद के सूत्रों का कहना है कि दिव्यांगों के लिए 3% आरक्षण ही मान्य है। थैलेसीमिया पीड़ित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उक्त रोग के आधार पर आरक्षण का लाभ मिलता है, वे चलन बाधित श्रेणी में शामिल होंगे। लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ भर्ती 2017 में उत्तर प्रदेश सचिवालय के रिक्त 582 पदों के लिए सफल हुए अभ्यर्थियों के शैक्षिक एवं अन्य अभिलेखों का सत्यापन सोमवार को होगा। आयोग ने 26 मई को जारी कार्यक्रम के मुताबिक सत्यापन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। सत्यापन 6 जून तक चलेगा। कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए मास्क तो अनिवार्य ही किया गया है। गेट पर हैंड सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था भी की गई है। भारत ने नेपाल की संसद में मानचित्र में बदलाव के लिए संविधान संशोधन की कवायद पर तीखी आपत्ति जताई है। भारत के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच नेपाल की सरकार ने रविवार को अपनी संसद में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जिसका उद्देश्य देश के मानचित्र में बदलाव करना है। अपने नए मानचित्र में नेपाल ने भारत के 395 किलोमीटर के हिस्से को अपना बताया है। भारत ने इस पहल पर अब नाराजगी जताते हुए कहा कि क्षेत्र पर बढ़ा चढ़ाकर किए गए कृत्रिम दावे को स्वीकार नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय ने नेपाल से कहा कि वह इस तरह से अनुचित मानचित्र दावे से बाज आए। काठमांडू में नेपाल के कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री शिवमाया टुम्बाहांग्फे ने अपनी संसद में विधेयक पेश किया। मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस द्वारा विधेयक का समर्थन किए जाने के एक दिन के बाद यह कदम उठाया गया। यह संविधान में दूसरा बदलाव होगा। नेपाल ने हाल ही में देश का संशोधित राजनीतिक व प्रशासनिक मानचित्र जारी किया था, जिसमें उसने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा पर दावा किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि क्षेत्र पर बढ़ा चढ़ाकर किए गए कृत्रिम दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और पड़ोसी देश से इस तरह के अनुचित मानचित्र दावे से अलग रहने को कहा। भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद CISCE ने परीक्षार्थियों को उसी शहर से बोर्ड की लंबित परीक्षा देने की अनुमति दे दी है, जहां वे वर्तमान में। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि परिषद ने परीक्षार्थियों को बाद में कंपार्टमेंट परीक्षा के समय परीक्षा में उपस्थित होने का विकल्प भी दिया है। कोरोना विषाणु फैलने के खतरे को देखते हुए राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी के कारण स्थगित की गई परीक्षाएं 1 से 14 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी। हालांकि 25 मार्च को लागू हुई पूर्णबंदी के बाद बहुत से छात्र अलग अलग संस्थानों पर चले गए थे। CISCE के मुख्य कार्यकारी और सचिव गेरी अराथोन ने कहा कि स्कूलों और विद्यार्थियों के माता पिता ने परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र बदलने का अनुरोध किया है। शाकाहारी वन्य पशुओं में फैल रहे एंथ्रेक्स विषाणु को लेकर कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अभ्यारण्य के SDO RK तिवारी ने रविवार को बताया कि बिहार के वाल्मीकि नेशनल पार्क में एक गैंडे की एंथ्रेक्स विषाणु से मौत के बाद यहां सभी क्षेत्र कर्मियों को इस बीमारी के लक्षणों के प्रति अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कॉर्बेट में मृत वन्यजीवों का वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में पोस्टमार्टम कराया जाता है। इससे मौत का सही कारण पता लग जाता है। अभ्यारण्य के SDO ने कहा कि अभी इस विषाणु के कहीं और फैलने की वन्य जीव से जुड़ी अरण्य संस्था के CEO नरेंद्र सिंह ने बताया कि एंथ्रेक्स विषाणु घुमंतु पशुओं में होता है। उन्होंने कहा कि चूंकि कॉर्बेट अभ्यारण्य क्षेत्र में कोई गांव नहीं है, तब घुमंतु पशु यहाँ नहीं आ पाते, इसलिए यह बीमारी के फैलने का खतरा नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन को सितंबर तक टाल दिया है और विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के इस समूह में भारत और 3 अन्य देशों को शामिल करने के साथ ही इस पुराने समूह का विस्तार G10 या G11 तक करने की इच्छा व्यक्त की है। ट्रंप ने पहले सुझाव दिया था कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच जून के अंत तक अमेरिका में G7 शिखर सम्मेलन कराने से बेहतर देश को फिर से खोलने का कोई और उदाहरण नहीं होगा। ट्रंप ने फ्लोरिडा से वाशिंगटन DC जाते हुए एयरफोर्स वन विमान में पत्रकारों को बताया कि वह इसे सितंबर तक स्थगित कर रहे हैं। इससे रूस, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया व भारत को शामिल किए जाने की योजना है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि G7 के तौर पर यह दुनिया में जो चल रहा है उसका उचित तरीके से प्रतिनिधित्व करता है।
यह देशों का बहुत पुराना समूह है, इसलिए यह G10 G11 हो सकता है और अमेरिका में चुनाव खत्म होने के बाद इसका विस्तार हो सकता है। यदि आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और स्टडी विद आस्था के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।